मेरे प्यारे भाइयों, हज बैतुल्लाह अल्लाह तबारक व ताला जल्ला शानहू के महबूब बंदों की अदाओं का नाम हज है। पिछले जुमातुल मुबारक में कुछ मैंने गुफ्तगू की और कुछ अब करना चाहता हूं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक गोई की तौफीक दे और हम सब के दिलों में वो मोहब्बतें पैदा करे कि यहां जब जिए तो दिल में आरज़ूए मक्का व मदीना हो, ऐसे ही जिंदगी बसर हो। कभी मौका मिले तो बैतुल्लाह का हज करें और अपनी खताओं को, अपनी दुआओं को अल्लाह की बारगाह में पेश करें। वो बड़ा करीम रब है मेरे प्यारे भाइयों। कभी उसकी करीमी की तरफ देखे ना तो बंदा हैरान रह जाता है। इंसान दुनिया में रह के गुनाह करे, अल्लाह पर्दापोशी करता है। हजारों गुनाह किए मगर खालिक दो जहां ने पर्दापोशी की, छुपाया हमें कि ये जैसा भी है मैं इसकी तरफ देखूं या अपने हबीब के उम्मती की तरफ देखूं। प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, गुनाह किए, वक्त गुजर गए, मगर सच्ची तौबा के बड़े इनाम हैं। जो हकीकत में अल्लाह करीम की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सच्ची तौबा जब बंदा करता है अल्लाह तबारक व ताला उसे मुआफ फरमा देता है। सहाबा अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आका बंदा ही गुनाहगार को कैसे पता चलेगा कि मैंने तौबा की, अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया। भाई बंदे को भी तसल्ली होनी चाहिए ना कि यार मैंने तौबा की है, मगर दिल में खटका लगा रहे कि यार गुनाह तो बड़े किए हैं ना, अब पता नहीं कबूल मुआफ़ी है या नहीं। मगर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों के लिए बड़ा बाकमाल इनाम रख दिया। इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, जो बंदा सच्ची तौबा करे जिस गुनाह से सच्ची तौबा करे और दोबारा वो गुनाह ना करे, वो समझ ले कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है, मेरी तौबा को मुआफ फरमा दिया है। तो इसलिए कि जब भी जिस गुनाह से तौबा करें तो मेरे प्यारे भाइयों फिर उस पे डट जाने की कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ए मालिक मौला, तेरे फजलो करम से, तेरे हबीब के सदके से हमने आज फुलां गुनाह छोड़ा, मर तो जाएंगे मगर तौबा नहीं तोड़ेंगे। अगर पक्का इरादा कर लिया फिर बात याद रखना, वो जो गुनाह करते थे अल्लाह ताला ने तेरी उस गुनाह से तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। मैं अर्ज कर रहा था बैतुल्लाह का हज। प्यारे भाइयों, सबसे पहले इंसान नियत करता है हज की कि यार मैंने हज करना है। उसके बाद वो दरख्वास्तें जमा करवाता है, मंजूर होती हैं, वो सारे प्रोसेस से गुजरता है। एक वक्त वो आ जाता है जब पेपर मिलता है कि भाई तैयारी कर लो, फुलां तारीख को तुमने यहां से रवाना होना है अल्लाह के घर के लिए। प्यारे भाइयों, वो बंदे की बड़ी खुशी का आलम होता है। एक जिन्होंने हज किए या उम्रा किया, उनकी कैफियत उन बंदों को पूछ के देखें, चमाचम आंखों से आंसू बरसना शुरू हो जाते हैं। वो जो जनाब अली मालिक के घर के नज़ारे हैं ना, वो सारे के सारे नज़रों के सामने आ जाते हैं। प्यारे भाइयों, दुनिया में बड़ा कुछ हमने किया, बड़ा माल कमाया, बड़ी दौलत कमाई। याद रखना, कोशिश ज़रूर करें अल्लाह ताला तुझे भी हज पे बुलाए और
अपना घर दिखाए और हज के जो जलवे हैं ना, हज के जो नज़ारे हैं, मेरे प्यारे भाइयों, गर्मी की शिद्दत देखते हैं आप, कितनी शिद्दत है। मगर अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जब हज हमने किया ना सन 2004 में, वो ऐसा एक मंजर था, गर्मी की शिद्दत की इंतहा थी, तो मैदान अरफात का एक मैदान था, गर्मी की शिद्दत थी, कौम का उधर बैठ जाना, लोगों का उधर ठहर जाना, इस चीज की दलालत थी कि सिर्फ रब गर्मी नहीं बरसा रहा बल्कि अपनी रहमत भी बरसा रहा है। वो इतना करीम रब है। मैं अर्ज करता चलूं कि बंदा गुनाह करे, अल्लाह पर्दा पोशी फरमाता है, जब मैदान महशर लगेगा ना, वो भी मैदान अरफात ही होगा, वो भी मैदान अरफात ही होगा। उस मैदान में जब जमा करके हुक्म बारी ताला होगा, लाओ भाई गुनाहगारों को, कहां है वो? अल्लाह का जलाल अरूज में, बंदे थरथराते। आज बंदे का सामना करना मुश्किल है, वहां रब का सामना करना पड़ेगा। लाओ वो गुनाहगारों को, जानियों को, शराबियों को, बदकारों को, सियाकारों को, लोगों का हक मारने वालों को, कम तोलने वाले, कम मापने वालों को, झूठ बोलने वालों को, गीबत करने वालों को, जितने भी गुनाहगार हैं सारे के सारे मेरे सामने लाओ। मेरे प्यारे भाइयों, गुनाहगार थरथराते लरजते बारगाह इलाही में हाजिर होंगे। जब मालिक देखेगा ना, मैं ऐसे नहीं हर बार कह देता आपको, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। प्यारे भाइयों, जब रब देखेगा ना, ये थरथरा रहे हैं, ये कांप रहे हैं, मेरी बारगाह में इन्हें हाजिर किया गया है, अब ये नादिम हैं अपने गुनाहों पे, इनके साथ सलूक क्या किया जाए। प्यारे भाइयों, अल्लाह का जो जलाल है वो अरूज पे है। अब रब के सामने बंदों को खड़ा कर दिया, और बंदों को भी इल्म है कि हम बड़ा गुनाहगार हैं, हमने फुला फुला गुनाह किया। भाई किसको नहीं पता? हर शख्स को पता है कि हमने क्या किया है। मेरे प्यारे भाइयों, एक जब सबको जमा किया जाएगा तो अल्लाह उनके हालात देखेगा ना, तो अपने हबीब के आंसू याद आएंगे कि महबूब जब भी हाथ उठा के रोते रहे तो कहते रहे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी तरफ नहीं तो हुजूर के आंसुओं की तरफ मालिक देखता है। जब देखता है तो खालिक के कायनात इरशाद फरमाता है, फरिश्तों, अल्लाह हुक्म फरमाया गुनाहगारों को मेरी बारगाह में पेश कर दिया। मौला ये सारे खड़े हैं, गुनाहगार हैं। फरमाया लाओ रहमत की चादर इन पे ओढ़ दो, लाओ रहमत की चादर इनके ऊपर छांव कर दो। परवरदिगार ले आए। जब वो रहमत की चादर लेके आएंगे, उनके ऊपर रहमत की चादर का साया करेंगे। प्यारे भाइयों, एक गुनाहगार से सवाल होगा, ओ तू चोरी करता रहा? मौला मैंने बड़ी चोरी की है मगर भूल गया था, माफी का तलबगार हूं। ओ तू जिना करता रहा? मौला हां, भूल गया था परवरदिगार मगर माफी का तलबगार हूं। और तू डंडी मार के कारोबार करता रहा? हां हां मौला, मैं भूल गया था मगर परवरदिगार मैं माफी का तलबगार हूं। जब बंदे शर्मिंदगी से सर झुकाएंगे, सर झुकाएंगे, सर झुकाकर नादिम हो जाएंगे अपने गुनाहों पे, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों इनके सर से अब रहमत की चादर उठा लो। मौला क्या करें? फरमाया इनको सबको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दो। मौला ये बड़े गुनाहगार हैं। फरमाया मगर अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हैं। जो अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो ना, तो मैं भी तो रब हूं ना जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। मैं भी तो रब हूं जो 70 माओं से ज्यादा चाहता हूं इन्हें।
ये नादिम है अपने गुनाहों पे, शर्मिंदा हैं ये, मगर आज मेरी बारगाह में खड़े होकर ये निगाहें उठाने के काबिल नहीं, मगर हैं तो मेरे हबीब के उम्मती। आप इन्हें बख्श दो, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा दो। तो मेरे प्यारे भाइयों, बात याद रखना, जब भी जिंदगी में कोई गुनाह हो जाए, बतकाज़े बशरियत याद रखना, उस गुनाह पे डटे ना रहना। जब भी कभी कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाना, 2 नफल अदा कर लेना, रो के उस मालिक को मना लेना, मौला मैं तेरे हबीब का उम्मती हूं, मगर परवरदिगार बंदा हूं, गुनाह हो गया मगर तौबा का तलबगार हूं। प्यारे भाइयों, तौबा करनी कभी ना भूलें। तो जो बैतुल्लाह का हज करने के लिए जाते हैं ना, उनके लिए पता क्या हुक्म है? फरमाया इतना सफर करके आए, घर से लेके हरमे काबा तक चल के आए, मौला हमारे लिए अब क्या हुक्म है? फरमाया अपने सरों को झुकाओ। सरों को झुका लिया, उठाना नहीं, उठाना नहीं, चलते जाओ, पैदल चलना, चलते जाओ। कहां? खाना काबा में दाखिल हो जाओ। बाहर के दरवाजे से दाखिल हुए, सार नहीं उठाना, सार नहीं, सार नहीं, सार नहीं उठाना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तलबिये को बुलंद करते जाएं। बस इस तलबिये के बारे में हुक्म है, तुम हज की या उम्रे की दरखास्त भी दो ना तो पढ़ना शुरू कर दो, और जब भी पढ़ो कम इज कम 3 मरतबा जरूर पढ़ो, इसकी कसरत करो, इस तलबिये को, इस आवाज को बुलंद करते जाओ। प्यारे भाइयों, जब तुम इस तलबिये को बुलंद करोगे, अब खाना काबा के बाहर मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो निगाहें झुका ली, सर को नीचे कर लिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ए परवरदिगार, हम तेरी बारगाह में आ गए। रब फरमाते हैं आजा, तू गुनाहगार है, मैं बख्शनहार हूं, आजा मेरी बारगाह में। सर नहीं उठाना, सर झुकाकर। आखिर काम इतने चलते जाओ, वो लोग तुझे नजर आ जाएं जो तवाफ़े काबा कर रहे हैं, जो तवाफ़े काबा करते हैं। जब उनके करीब चले जाओ, फिर निगाहों को उठाओ, फिर अल्लाह के घर के नजारे देखो। वो बैतुल्लाह, वो अल्लाह का घर जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह ने तैयार किया, वो खाना काबा, उस मुकाम पे आओ। जब तुम उस मुकाम पे आए, आकर निगाहों को उठाया, हदीस रसूल है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब तुम हाथ उठा लो, अब तुम हाथ उठाओ, खाना काबा की तरफ देखो, देख के अपने गुनाहों की मुआफी मांगो। मौला गुनाहगार हूं, बदकार हूं, सियाकार हूं, मौला तुझसे छुपे मेरे कोई गुनाह नहीं, तू हर हाल से वाकिफ है, मगर आज तेरी बारगाह में ही नहीं बल्कि तेरे घर में आ गए। जो तेरी दहलीज पे आता है कभी खाली नहीं जाता, मौला अब तेरी बारगाह में आ गए, तू हम पे करम फरमा दे। ओए आम बंदे के घर में चले जाए ना, दरवाजे पे खटखटा दें दरवाजा और कहें गरीब हूं, यतीम हूं, मुस्तहिक हूं, माड़ा बंदा हूं, कोई मेहरबानी कर, अल्लाह तेरी खैर करे, तेरे बच्चों की खैर करे, तेरे घर वालों की खैर करे, उसे दुआएं देगा, वो खुश होकर तुझे कुछ ना कुछ जरूर देगा। आम बंदा जी साहब, आम बंदा, वो तुझे कुछ ना कुछ जरूर देगा। और तुझे पता नहीं अब तू किसके घर आया है, किसके घर आया है। अब तू अल्लाह करीम के घर आ गया, अब बैतुल्लाह में दाखिल है, खाना काबा में आ गया, तेरी निगाहें खाना काबा पे पड़ी हैं, अपने गुनाहों की मुआफी मांग रहा है और गिड़गिड़ा रहा है। दुआएं मांगते जा दुआएं, कितनी तलब है मांगते जा, अपने लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, अजीजों अकारब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मोहल्लादारों के लिए,
कूचा, नगर, बस्ती, इलाका, पूरे मुल्क के लिए इतनी दुआएं मांग, किसी बंदे से नहीं, रब से इतनी दुआएं मांग, उस खालिक के दो जहां की बारगाह में खड़े होकर इतनी दुआएं मांग के रब राजी हो जाए। अल्लाह कहे, हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है, तो जब भी दुआ मांगो, मांगते जाओ, लंबी दुआएं मांगो और सब कुछ मांगते जाओ। जब अल्लाह से मांगो, कम क्यों मांगे? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबकी हाजत रवाई करने वाला अल्लाह है, सबकी मुश्किल कुशाई करने वाला अल्लाह है। जब बारगाह खुदाबंदी में आ गए, जब अल्लाह के घर में आ गए, फिर दुआएं मांगो, डट के मांगो। तो मेरे प्यारे भाइयों, मांगी हैं हमने जितनी दुआएं, मकबूल होंगी, मंजूर होंगी। मांगी हैं हमने जितनी दुआएं, मकबूल होंगी, मंजूर होंगी। मीज़ाब रहमत है मेरे सर पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब मीज़ाब रहमत के करीब खड़े होकर अल्लाह से दुआएं मांगोगे, मेरे प्यारे भाइयों, कोई भी तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होगी। अल्लाह इतना अता फरमाएगा, तेरी सोच से भी ज्यादा अता फरमाएगा। इतना अता करेगा वो रब, इतना अता करेगा कि तू हैरान रह जाएगा। फिर मेरे प्यारे भाइयों, खाना काबा में है, तू बैतुल्ला में है, जहां से खाना काबा, बाबे काबा के करीब उस कोने में हजरे अस्वद जड़ी है। उस हजरे अस्वद वाले मुकाम पे आ जाओ, आकर उसे चूमो, उसका बोसा लो। बोसा अगर रश है तो ना तंग होना है, तो ना किसी को करना है, ठीक है। आपने दोनों को, हाथों को उठा के सामने हजरे अस्वद, आपने कहना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, हाथों को बुलंद करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, चूम के आंखों को लगाओ। मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारा बोसा अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। वहां तंग नहीं करना, जोर जमाई नहीं करनी कि मैं भी आया हूं, मैं बड़ा ताकतवर हूं, ना, वहां मैं नहीं, वहां तू ही तू है। वहां मैं वाली तो बात ही खत्म हो गई। अब हजरे अस्वद से प्यारे भाइयों, जब तूने तवाफ काबा शुरू करना है, फिर बड़े जोर से 3 चक्कर लगाने हैं और 4 मजीद लगा के 7 मुकम्मल करें। 7 मुकम्मल करने पर प्यारे भाइयों, बाबे काबा के सामने जब खाना काबा तैयार हुआ, जो जन्नत से पत्थर आया, हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी गो के लिए, वो पत्थर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मुझे नरम कर दे। रब ने फरमाया, क्यों, तुझे नरम क्यों किया जाए? कहा, अल्लाह तेरे इब्राहिम के कदम नरम है, मैं सख्त हूं, कहीं मैं बेअदबों में शामिल ना हो जाऊं, तू करम कर दे। प्यारे भाइयों, हजरत इब्राहिम के ने जब पांव रखे ना, वो इतना नरम हो गया, वो 5-5, 6-6 इंच आपके कदम उसमें दंस गए। तो प्यारे भाइयों, उसने गो का काम दिया। अब हुक्म हुआ था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इस पत्थर को, ये जन्नत से आया है, इस पत्थर को जाया नहीं करना, कहीं छुपाना नहीं, रखना नहीं, इसे सेने काबा में, बाबे काबा के सामने जड़ दो, ताकि हर आने वाला जो हाजी है वो देखे ये हजरत इब्राहिम के कदम लगे हुए हैं, कदम हैं हजरत इब्राहिम के, कदमों के निशान हैं। फरमाया, ऐसे नहीं जाना तूने, अगर तवाफ़े काबा मुकम्मल किया है ना, ऐसे नहीं जाना, उन कदमों की जगह पे आ, कदमों की, उन कदमों की जगह पे आ जो इब्राहिम के लगे कदम हैं। वहां 2 रकत अदा कर, 2 रकत जब अदा करेगा, फिर हुक्म है पीछे मुड़ के देखो। वही कुआं जिसे जमजम का कहा जाता है, वो कुआं मेरे काबिल कदर वो वहां मौजूद है। तो काबिल कदर वो उस मुकाम पे आपने आना है। जब आप उस मुकाम पे आओगे, आप तो सऊदी गवर्नमेंट ने बड़ी सहूलतें दे दी हैं, वहां नल लगा दिए, वहां गिलास रख दिए, वहां बड़ी सहूलतें दी हैं हाजी साहबान को। तो प्यारे भाइयों, वहां से लेके आबे जमजम पीना तो खूब पीना है, खूब इतना पीना है कि तुझे महसूस होना शुरू हो जाए मेरे गले तक आ गया। इसका क्या फायदा है? कहा, सारी अंदर की बीमारियां धुल जाएंगी। तू पी तो सही। आपने कई लोगों से सुना होगा, यार फुलां हाजी बड़ा बीमार था, फुलां गुर्दों का मरीज था, फुलां जिगर का मरीज था,
फुलां को कैंसर था, फुलां फुलां मर्ज में मुब्तला था, फुलां फुलां मर्ज में मुब्तला था, मगर खाना काबा गया, जाके आबे जमजम पिया। यार गया था बीमार था, आया है तंदुरुस्त है। ये रहमत इलाही है, ये अल्लाह का करम है। उस आबे जमजम में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। वो शिफा रब ने रखी इस्माइल के कदमों में। जो जमीन पर रगड़े तो जमजम का चश्मा जारी हुआ उनके कदमों में। प्यारे भाइयों, फिर सफा मरवा पे जब सफा से चक्कर लगे मरवा तक 1, मरवा से लगे सफा तक 2, सफा से लगे मरवा तक 3, ये 7 चक्कर मुकम्मल करवा, 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए। मुकम्मल करने के बाद प्यारे भाइयों अब क्या करना है? मरवा के मुकाम पे आके 7 चक्कर पूरे होंगे। जब 7 हो गए ना पूरे, अब हुक्म इलाही है बाल मुंडा दे, बाल मुंडा दे। इसमें क्या हिकमतें हैं प्यारे भाइयों? अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शाना उन्हें हमें बताया कि हिकमतें ऐसी हैं कि तू हैरान रह जाएगा। तेरे सर पे बाल हैं, मुंडा इसे। मौला अब इसका क्या फायदा? फरमाया 1 बाल के बदले में 10,000 गुना मुआफ। कितने बालों के बदले में? 1 बाल के बदले में 10,000 गुना मुआफ। उसी बाल के बदले में 10,000 नेकियां। नेकियां कहां मिल रही हैं? खाना काबा में। 1 नेकी 1 लाख के बराबर। कभी गौर करें यार, हैं जी? कहते मियां साहब फरमाते हैं ना, रहमत दा मी पा खुदाया ते बाग सुका कर हरिया। रहमत दा मी पा खुदाया बाग सुका कर हरिया। पेड़ा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया। तो काबिल कदर 1 बाल के बदले में 10,000 गुना मुआफ। फरमाया 10,000 नेकी मिलेगी और 10,000 तेरे दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। तू सर मुंडा दिया। बड़ी दुआएं, बड़ी इल्तिजाएं, बड़ी तमन्नाएं अल्लाह की बारगाह में, खालिक के 2 जहां की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, फिर फरमाया अपने असल मुकाम पे आ, जहां ठहरा हुआ है, जहां तेरा होटल है, जहां तेरा घर है, असल मुकाम पे आकर अब गुस्ल कर, सिला हुआ लिबास पहन, वो एहराम की चादरों को उतार कर अब फिर आजा खाना काबा में, फिर आजा, फिर यहां नमाजियां अदा कर, यहां अज़ानें सुन, यहां करात सुन, यहां कुरान पढ़, यहां अल्लाह का जिक्र कर, यहां हमदे बारी ताला ज्यादा से ज्यादा पढ़, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जा, मशगूल हो जा। इतनी अनायात हैं तेरे लिए, तू कभी तवक्को करे सोचे ना, इतनी होंगी। फरमाया तुझे उतनी गिनती नहीं आती। जितनी रब की रहमतें हैं, जितना उसका करम है। अरे गौर करके देखें, गुनाहगार करे गुनाह, मान जाए, रहमत की चादर के नीचे आकर गुनाह करके आके कहे मौला मैंने भूल के किया है, परवरदिगार शर्मिंदा हूं अपने गुनाहों पे, रब मुआफ कर दे। मैदान माशर में तो जो अल्लाह के घर आया हुआ हो भाई, उसके लिए अल्लाह ने कितने इनाम रखे हैं, उसके लिए कितने करम हैं। तो प्यारे भाइयों, ये रब काबा का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू ने हमें इस काबिल कर दिया कि बंदो अगर कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फिर मेरी बारगाह में आ जाओ, 2 रकत नफल अदा करो। वो कहते हैं ना, 2 नफल पढ़ो रब मन जांदा। वो इतना करीम है, तू जब उसे कहता है ना सुबहान रब्बी यल आला, मेरे काबिल कदर वो रब की रहमत जोश में आ जाती है। मेरे बंदे अब तू साल उठा के मांगेगा, मांगता जा बस, फिर मैं अता करता जाऊंगा। अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, फरमाया मैं बख्शनहार हूं, तू मुझसे मांग, तू तलबगार है, मैं अता करने वाला हूं, मैं इतना अता करूंगा तुझे, इतना अता करूंगा तेरी सोच से भी ज्यादा। फिर वो दिन आ जाएंगे, काबिल कदर मुख्तसर कर रहा हूं, फिर वो दिन आ जाएंगे जब आपको आर्डर होंगे अब तैयारी करो, मैदान अरफात में जाना है, कभी मिना में, कभी मुजदलफा, कभी शैतान को कंकरियां, कभी छोटे को, कभी बड़े को,
कभी उससे बड़े को, कभी तीनों को कंकरियां मारनी हैं। मेरे काबिल कदर अल्लाह अकबर कबीरा, ये वही मुकाम था जहां शैतान आया था हजरत इब्राहीम को कहने के लिए, इस्माइल को कहने के लिए, छुरी चलने लगी है, छुरी चलने लगी है, अब क्या करना है। मेरे काबिल कदर जब इम्तहान में मिली ना कामयाबियां, अल्लाह ने नवाजा इम्तहान में, रब ने अपना करम किया, फजल किया, मेहरबानी और शफकत फरमाई जब रब्बुल जलाल ने, काबिल कदर फिर जब हुक्म होगा आ जाओ मैदान अरफात में, वो मैदान अरफात में जब हजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती, काबिल कदर इतनी शिद्दत की धूप और इतनी शिद्दत की गर्मी, उस गर्मी में कोई दिल का मरीज है तब भी वही है, कोई शुगर का मरीज है तब भी वही है, कोई किसी और मर्ज में मुब्तला है तब भी वही है। प्यारे भाइयों, सारे के सारे लोगों को रब ने जमा किया, जमा करने का मकसद ये था, अब तुम मांग लो मुझसे क्या मांगना चाहते हो, मांगो, मेरा दर खुला है। प्यारे भाइयों, वहां हज के खुतबात पढ़े जाते हैं, फिर जब रवानगी होती है शाम को, अल्लाह अकबर। प्यारे भाइयों, जब मुजदलफा में पहुंच के कंकरियां उठानी पड़ती हैं, कंकरियां उठाकर खुले आसमान के नीचे सारी रात गुजार रही हैं, सारी रात। अच्छा, दिन को शिद्दत गर्मी, रात को शिद्दत सर्दी, ठंड पड़ती है, और सुबह उठ के फिर जब मिना में जाके कंकरियां मार रही हैं ना, वो भी नज़ारा अजब नज़ारा है। अल्लाह अकबर, वो एक समंदर चल रहा है, लाखों की तादाद पे दुनिया एक ही काम के लिए रवाना होती है। दरअसल बात पता क्या है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों को मनवाना है, मैं रब हूं, मान जाओ, मेरी बारगाह में आ गए, मान जाओ। अगर मान जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, मान जाओ। अब कहीं सज्जे खब्बे नहीं देखना तूने, अगर मेरी बारगाह में आ गए फिर यहां से मांगो, कितना मांगना है। मेरे प्यारे भाइयों, फिर खाना काबा भी आना पड़ता है, फिर यहाँ तवाफ़े काबा भी करना पड़ता है, फिर सफ़ा मरबा भी करना पड़ता है, ये सारे मामलात करने पड़ते हैं। वो लाखों की तादाद पे दुनिया, वो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं, वो लोगों का रोना, वो लोगों का गिड़गड़ाना, वो अपने परवरदिगार जल्ला शानहू से दुआएं इल्तिजाएं करना। प्यारे भाइयों, हर बंदे का अपना रंग पाया जाता है। हम इधर के रहने वाले हैं ना, पाकिस्तान के, हम अपने रंग में मांगते हैं, ठीक है ना जी। कोई प्यारे भाइयों नाइजीरिया से आता है, वो अपने रंग में मांगता है, कोई साउथ अफ्रीका से है, वो अपने रंग में मांगता है, कोई किसी और मुल्क से ताल्लुक रखता है, वो अपने रंग में मांगता है। प्यारे भाइयों, रोजे दे चुफेरे ने गुलामां दियां टोलियां, रोजे दे चुफेरे ने गुलामां दियां टोलियां, एक पिया सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। तो प्यारे भाइयों, जब सारे मामलात से मुकम्मल बंदा फारिग हो जाता है ना, सारे अरकान पूरे कर लेता है, फिर हुक्म बारी ताला होता है, भाई अब तैयारी कर ले। मौला, हमने सब कुछ कर लिया, तेरे घर से खाना काबा से अरफात चले गए, अरफात से मुजदलफा चले गए, मुजदलफा से मिना चले गए, जो अरकान थे पूरे कर लिए। ए परवरदिगार, अब फरमाया मेरे घर आओ, फिर आ गए, फिर वहाँ वापस चले गए, वहाँ से फिर वापसी हो गई। मेरे काबिल कदर, अब क्या हुक्म है? फरमाया तैयारी करो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख लिया, काबे का काबा देखो। तो काबिल कदर, जब हुक्म होता है अब तैयारी करो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दर अनवर पे जाने के लिए अक्सर औकात आजी हैं। आपने सुना होगा जी, हमारी फ़्लाइट डायरेक्ट मदीने की है, ये अब शुरू हुआ है सिलसिला, पहले नहीं था। तो कोशिश भी ये किया करें, कोशिश भी ये किया करें कि जब भी फ़्लाइट हो ना, पहले आपने हरम काबा जाना है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म पता क्या है? पहले मेरे घर में आ। निकम्मा है, निकारा है, बदकार है, स्याकार है, गुनाहगार है, जैसा भी है, पहले मेरे घर में आ। मौला, इसमें क्या हिकमतें रखी हैं? तेरे महबूब के दर पे पहले ना चले जाए। फरमाया नहीं, पहले मेरी बारगाह में आ। मौला क्या करेगा? फरमाया मैं तुझे धो के साफ कर दूंगा, सारे गुनाहों से धोकर साफ और पाक कर दूंगा। तुझे पता नहीं तेरे हबीब पे जाना कैसे है?
ऐसे ही नहीं, गुनाहगारों में, लत-पत गुनाहों में। लो जी मैं आ गया आका, मैं हाजिर हूं। फरमाया ना ना, कहीं बेअदबों में शामिल ना हो जाना, तुझे पता नहीं वो दरे मुस्तफ़ा है जी। वहां अपनी मर्जी से नहीं, जब भी तौफीक मिले आपने कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है आपने कि हम सबसे पहले खाना काबा जाएं, बैतुल्लाह का चक्कर लगाएं, खाना काबा में दुआएं करें। उमरा करने वाले भी दुआएं करें, इल्तिजाएं करें और सर मुंडाएं, मुकम्मल पाक साफ होकर, सिला हुआ लिबास पहनकर, तैयारी करके, खुशबू से मुअत्तर, अपने लिबास को खुशबू से मुअत्तर व मुअंबर, जबान को दरूदो सलाम से तरबतर, अरे अंदर से दरूद निकल रहा हो, बाहर से खुशबूदार लिबास पहना हुआ हो। अब चलना है दरे मुस्तफ़ा की तरफ, मदीने का सफर है। और मैं नमदीदा मेरे काबिल कदर जो मदीने का सफर करके आए, कभी उनसे पूछ के देख, यकीन माने उनके दिल की धड़कने हैं ना, जो तड़प है। अभी खाना काबा से सफर शुरू होता है, ये तकरीबन रास्ते में छोटा सा एक स्टे करके कमोबेश 4.5 से 5 घंटे में गाड़ी उधर पहुंचाती है मदीना तो तैयबा। मगर हाजी बैठता है जब मक्कातुल मुकरमा से जब बस में बैठता है ना, उसकी निगाहें उसी वक्त बाहर होती हैं, यार कब मदीना आएगा, यार कब मदीना आएगा, है जी कब मदीना आएगा। हाजियों शहनशाह का रोजा देखो। प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, ओ बंदा गुनाहगार, तू मेरी बारगाह में आ, जब मेरी बारगाह में आएगा मैं तुझे धो दूंगा, साफ कर दूंगा, पाक कर दूंगा। यहां से साफ और पाक होकर दरे हबीब पे जाना है। कहीं ये ना हो कि ऐसे ही चले जाए, बेअदबों में शामिल हो जाए। यहां तो मंजिलें कदम कदम पर हैं, कदम कदम पर ठहर ठहर के जाना है, सोच समझ के कदम उठाना है। मर्जी नहीं कि मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी कर लूं, ना ना, यहां मर्जी का मुकाम ही नहीं है, मुकामे रोज़ाए मुस्तफ़ा है। प्यारे भाइयों, ये यहां का ऐसा मुकाम है। मैं एक गाड़ी में सवारी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, गाड़ी में सवारी करने लगा तो आगे रश आ गया। वो लाहौर का रहने वाला ड्राइवर था। मैंने कहा यार बेल दो, कहा इधर बेल नहीं दी जाती। मैंने कहा क्यों जी, पहली मर्तबा गया था मैं, ठीक है ना। मैंने कहा जी क्यों, बेल क्यों नहीं दी जाती? वो कहता है इसलिए नहीं दी जाती, तुझे पता नहीं ये मदीना है, ये मदीना है, इधर बेल नहीं बजाते। मैंने कहा जी इसकी हिकमत, कहा तुझे पता नहीं मज़ार मुस्तफ़ा में हुजूर आराम फरमा रहे हैं। चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं हूं बोलन दी, इथे जा भी नहीं बोलने की, चुप कर, ऐसे दस्तबस्ता खड़े हो जा, उन्हें पता नहीं जिनका मेहमान बन के गया तू। हाँ जियो आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख लिया, अब काबे का काबा देखो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। बेजाखन नबी अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।